हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल रवि अदिति क्लासेस में। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे ओलंपिक्स 2024 के बारे में। देखिए, इस साल जो है ना ये ऑर्गेनाइज हो रहा है पेरिस में। तो जैसा कि आप जानते हैं, हर 4 साल में जो है ओलंपिक्स को ऑर्गेनाइज किया जाता है। और ओलंपिक्स जो है 2 तरीके के होते हैं, एक होता है समर ओलंपिक्स और विंटर ओलंपिक्स। तो इसमें डिफरेंस क्या है और ये कब कब खेला जाता है, इस सब के बारे में हम इस वीडियो में फ्रेंड्स डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं। तो जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स यहाँ पे बन सकते हैं ओलंपिक्स के रिलेटेड क्वेश्चंस, उन सबको इस वीडियो में हम आपके लिए डिटेल में लेकर आए हैं। तो मैंने यहाँ पे फ्रेंड्स आपके लिए सभी क्वेश्चंस जो है ना सेलेक्टेड और मोस्ट इंपॉर्टेंट लिया है। अगर आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, ये वीडियो आपके लिए काफ़ी बेनिफिशियल है। देखिए, करंट अफेयर से जो स्पोर्ट्स का टॉपिक होता है ये काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है। और इसमें से यहाँ पे मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट जो होता है ये ओलंपिक्स ही है, क्योंकि यहाँ से डेफिनेटली क्वेश्चंस आपको देखने को मिलने वाले हैं। तो फ्रेंड्स, इस साल जो यहाँ पे ओलंपिक्स हो रहा है ना, इसको कंडक्ट किया जाएगा 26 जुलाई से लेकर के 11 अगस्त तक। तो उससे पहले हम यहाँ पे डिटेल में जितना भी स्टैटिक पोर्शन है उसको कवर कर लेते हैं। यहाँ पे हम हर एक इंपॉर्टेंट पॉइंट आपके साथ शेयर करेंगे। तो फ्रेंड्स, वीडियो को स्टार्ट करते हैं और जानते हैं ओलंपिक्स की हिस्ट्री को। और फिर आगे बढ़ते हुए जितने भी यहाँ पे जो इवेंट्स हुए हैं वो कब हुए हैं, कहाँ पे ऑर्गेनाइज किए गए हैं, विनर कौन रहे हैं, ये सब कुछ हम इस वीडियो में डिटेल में डिस्कस करेंगे। ओके, तो फ्रेंड्स पूरे वीडियो के एंड तक आपको बने रहना है। चलिए स्टार्ट करते हैं ओलंपिक्स के बारे में। तो देखिए, ये ओलंपिक्स का जो है ये सिंबल है, इसके बारे में हम आगे डिस्कस करेंगे। इस साल जो 2024 में ये कंडक्ट किया जा रहा है, इसको पेरिस में कंडक्ट किया जा रहा है। ओके, चलिए तो पहले बात कर लेते हैं बिगिनिंग ऑफ द ओलंपिक गेम्स। तो यहाँ पे ओलंपिक गेम्स की शुरुआत कैसी हुई है, इसके बारे में बात करेंगे। देखिए, द एंशिएंट ओलंपिक गेम्स बिगेन इन 776 BC इन द सिटी ऑफ ओलंपिया इन ग्रीस। द ओलंपिक्स वर फर्स्ट प्लेड इन द ऑनर ऑफ द ग्रीक गॉड जूस। तो यहाँ पे फ्रेंड्स जो ओलंपिक गेम्स है यानी कि एंशिएंट ओलंपिक गेम्स, ये स्टार्ट हुआ है 776 BC में। कहाँ पे स्टार्ट हुआ है? एक सिटी है जिसका नाम है ओलंपिया। कहाँ पे है? ये ग्रीस में है। ठीक है, तो यहाँ पे जो ग्रीस के जो ग्रीक गॉड थे जूस, इनके सम्मान में जो है ये गेम को खेला जाता था 776 BC में। पर ध्यान रखिएगा, यहाँ पे सिर्फ जो है यहाँ पे मेन ही पार्टिसिपेट करते थे। यहाँ पे वुमेन का पार्टिसिपेशन जो है अलाउड नहीं था। तो वुमेन का पार्टिसिपेशन कब अलाउड हुआ है ये हम आगे डिस्कस करेंगे। यहाँ पे हम बात कर रहे हैं 776 BC की, जब ये गेम्स जो है स्टार्ट हुए थे। और उस टाइम पे ये हुए थे कहाँ पे? ओलंपिया शहर में, ग्रीस के। राइट, नेक्स्ट पॉइंट, द फर्स्ट मॉडर्न ओलंपिक गेम्स वर हेल्ड इन द एथेंस इन अप्रैल 1896। सिंस देन ओलंपिक गेम्स हैव बीन हेल्ड एवरी 4 years। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं फ्रेंड्स, जो एंशियंट ओलंपिक गेम्स हैं ये 776 BC में हुए, बट जो मॉडर्न यानी कि पहला मॉडर्न ओलंपिक गेम्स ये जो है ये स्टार्ट हुआ था 1896 में। कहाँ पे? एथेंस में। राइट, अप्रैल में ये स्टार्ट हुआ था। और उस टाइम से फ्रेंड्स हर 4 साल में जो है ओलंपिक्स को कंडक्ट किया जाता है। आगे हम डिस्कस करेंगे इसमें फिर विंटर ओलंपिक्स कैसे आया, समर ओलंपिक्स कैसे आया, उसके बारे में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखिए। पियरे डी कॉबर्टिन इज़ नोन एज द फादर ऑफ मॉडर्न ओलंपिक्स। तो यहाँ पे पियरे डी कॉबर्टिन, इन्हें जो है फादर ऑफ मॉडर्न ओलंपिक्स कहा जाता है। द मेजर कॉम्पोनेंट ऑफ मॉडर्न ओलंपिक गोल्ड मेडल इज सिल्वर। बोथ गोल्ड एंड सिल्वर मेडल्स आर मेड ऑफ सिल्वर। तो यहाँ पे फ्रेंड्स जो ओलंपिक में मेडल दिया जाता है वो किसका बना होता है? ये सिल्वर का बना होता है। यहाँ पे जो मेडल गोल्ड के होते हैं और सिल्वर के होते हैं, दोनों ही सिल्वर के बने होते हैं। ये जस्ट एक पॉइंट है, आप याद रखिएगा। नेक्स्ट पॉइंट, द ओलंपिक फ्लैग वॉज क्रिएटेड इन 1913 एट द सजेशन ऑफ बैरन पियर डी कॉबर्टिन। तो यहाँ पे बैरन पियरे डी कॉबर्टिन के सुझाव पर जो है 1913 में ओलंपिक का ध्वज बनाया गया था। वेरी इंपॉर्टेंट, इसको आप डबल स्टार करिए। क्वेश्चन आ सकता है कि जो ओलंपिक का फ्लैग है इसे कब क्रिएट किया गया है? इसको 1913 में क्रिएट किया गया है। नेक्स्ट, एट द एम्स्टरडम गेम्स इन 1928 एन ओलंपिक फ्लेम इज सेरेमनियसली लिट। तो जब 1928 में एम्स्टरडम गेम्स हुए थे, यहाँ पे जो है फ्रेंड्स ओलंपिक फ्लेम को जलाया गया था। नेक्स्ट पॉइंट की बात करें, द ओलंपिक मोटो इज सिटियस अल्टियस फोर्टियस। तो यहाँ पे ओलंपिक का जो आदर्श वाक्य या फिर आप मोटो कह सकते हैं ये है सिटियस अल्टियस फोर्टियस। इसका मीनिंग क्या है? यह है फास्ट, हाई, स्ट्रॉन्ग। राइट, नेक्स्ट, वुमेन पार्टिसिपेटेड इन ओलंपिक्स फॉर द फर्स्ट टाइम इन 1900। इट वॉज द पेरिस ओलंपिक्स। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। तो देखिए, जैसे मैंने आपको बताया, जब ये गेम्स स्टार्ट हुए थे एंशिएंट टाइम पे, उस टाइम पे सिर्फ मेन का पार्टिसिपेशन अलाउड था। बट लेटर ऑन 1900 में जब है ये स्टार्ट हुआ है कि वुमेन भी पार्टिसिपेट कर सकती है ओलंपिक्स में। और ये कहाँ पे हुआ था 1900 में? ये पेरिस में कंडक्ट किया गया था। और इस साल भी फ्रेंड्स ये पेरिस में कंडक्ट किया जा रहा है। तो इस तरीके से आप इजीली याद रख सकते हैं। चलिए अब बात कर लेते हैं पेरिस ओलंपिक्स 2024 के बारे में सारा डिटेल। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं वेन्यू है पेरिस, फ्रांस। 3rd टाइम यहाँ पे ऑर्गेनाइज किया जा रहा है। पहली बार जैसे बताया मैंने
जब वुमेन का पार्टिसिपेशन स्टार्ट हुआ था 1900 में, ये उस टाइम पे पेरिस में कंडक्ट किया गया था। इसके बाद 1924 में इसको कंडक्ट किया गया और उसके बाद अभी जो है 2024 में इसको कंडक्ट किया जा रहा है। एडिशन की बात करें तो फ्रेंड्स ये इसका 33rd एडिशन है और ये कब से कब तक होगा, 26 जुलाई 2024 से लेकर के 11 अगस्त तक इसको कंडक्ट किया जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट, टोटल प्लेयर्स इंक्लूडेड फ्रॉम इंडिया। तो भारत से शामिल कुल खिलाड़ी जो है यहाँ पे 117 रहने वाले हैं। मैस्कॉट क्या दिया गया है, ये दिया है फ्रीजियन हैट। और यहाँ का स्लोगन क्या है फ्रेंड्स, पेरिस ओलंपिक्स 2024 का स्लोगन है गेम्स वाइड ओपन। तो ये सब कुछ छोटे छोटे पॉइंट्स हैं जो आपको याद रखने हैं फ्रेंड्स इस टॉपिक से। हम यहाँ पे आपको हर एक इंपॉर्टेंट पॉइंट जो है कवर कराएंगे जो आपके एग्जाम में आ सकते हैं, ठीक है। तो अगर आपको वीडियो का जो क्वालिटी है, हमारा जो कंटेंट है अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा फ्रेंड्स। ऐसे और भी इंपॉर्टेंट जो टॉपिक्स हैं हम आपके लिए लाते रहेंगे, आपके अपकमिंग एग्जाम्स के लिए काफ़ी हेल्पफुल होने वाले हैं, राइट। तो यहाँ पे देखिए आगे बात करते हैं कि इंडिया के फ्लैग बेयरर्स कौन थे, पेरिस ओलंपिक्स में कौन होने वाले हैं। तो फ्रेंड्स ये हैं पीवी सिंधु जो कि बैडमिंटन प्लेयर हैं और शरद कमल जो कि टेबल टेनिस प्लेयर हैं। इसके अलावा यहाँ पे बात करें शेफ डी मिशन, तो ये हैं गगन नारंग जो कि शूटर हैं। नेक्स्ट पॉइंट, ओपनिंग सेरेमनी कहाँ पे होने वाली है, ये होने वाली है सीन रिवर के पास में। और जो क्लोजिंग सेरेमनी है ये होने वाली है स्टेड डे फ्रांस स्टेडियम में। तो फ्रेंड्स आगे बढ़ेंगे और बात करते हैं कि पेरिस ओलंपिक्स को इंडिया से कौन कंडक्ट करवाते हैं, ठीक है। तो इंडिया में जो कंडक्टिंग बॉडी है ओलंपिक्स की, ये है इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन। इस ऑर्गेनाइजेशन की बात करें तो इसका हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में है। चेयरमैन इसकी पीटी उषा है। फ्रेंड्स ये काफ़ी एग्जाम में आ चुका है ऑलरेडी, आगे भी आ सकता है, तो इसको आप डबल स्टार कर लीजिए। और इस इंस्टीट्यूशन को यानी कि इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन को फॉर्म कब किया गया है, 1927 में इसको फॉर्म किया गया है। आगे बढ़ेंगे और बात करते हैं ओलंपिक फ्लैग के बारे में। थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया था फ्रेंड्स कि जो है 1913 में जो है पहली बार ओलंपिक फ्लैग को यहाँ पे प्रपोज किया गया था, राइट, इनॉग्रेट किया गया था। देखिए द ओलंपिक फ्लैग वाज प्रपोज्ड इन 1913, ऑफिशियली इट वाज इनॉग्रेटेड इन पेरिस इन 1914। तो यहाँ पे इसका जो प्रस्तावना है ना ये दिया गया था 1913 में और इसके बाद इसको इनॉग्रेट किया गया 1914 में एंड वाज हॉइस्टेड एट द एंटवर्प बेल्जियम ओलंपिक गेम्स इन 1920। तो इसका यहाँ पे फ्रेंड्स आप देख सकते हैं इसको कब फहराया गया था पहली बार, इसको एंटवर्प बेल्जियम ओलंपिक गेम्स में जो कि 1920 में हुआ था, उस टाइम पे पहली बार जो है ओलंपिक फ्लैग को फहराया गया था। द टोटल नंबर ऑफ रिंग्स इन द ओलंपिक फ्लैग इज़ 5। तो यहाँ पे जो फ्लैग होता है ओलंपिक का जो फ्लैग है इसमें 5 रिंग्स होते हैं। इसके बारे में भी बात करते हैं, ये 5 रिंग्स हैं क्या, ये क्या यहाँ पे डिनोट करते हैं इसके बारे में। देखिए द 5 रिंग्स आर इंटरकनेक्टेड एंड आर ब्लू, येलो, ब्लैक, ग्रीन एंड रेड। तो यहाँ पे 5 इंटरकनेक्टेड जो सर्कल्स या फिर रिंग्स आप कह सकते हैं रहते हैं, जो कि इसके कलर्स हैं ब्लू, येलो, ब्लैक, ग्रीन एंड रेड। दीज 5 रिंग्स सिम्बलाइज द यूनिटी ऑफ 5 कॉन्टिनेंट्स। तो यहाँ पे आप जो देख रहे हैं ये 5 रिंग्स, इंटरकनेक्टेड रिंग्स, ये क्या डिनोट कर रहे हैं, ये सिम्बलाइज कर रहे हैं फ्रेंड्स यूनिटी ऑफ 5 कॉन्टिनेंट्स, जो कि है अमेरिका, अफ्रीका, यूरोप, एशिया एंड ओशियानिया, जो कि अभी है ऑस्ट्रेलिया। तो इन 5 कॉन्टिनेंट्स का यूनिटी जो है ये सिम्बलाइज करता है ये ओलंपिक का फ्लैग। नेक्स्ट बात करेंगे इंडिया एट द ओलंपिक गेम्स, ठीक है। इंडिया का पार्टिसिपेशन कब कैसे रहा है ओलंपिक गेम्स में, इनके बारे में। तो सबसे पहली बार जो है इंडिया ने पार्टिसिपेट किया था ओलंपिक गेम्स में 1900 में। तो फ्रेंड्स ये वही वाला यहाँ पे एडिशन है जो कि पेरिस में हुआ था और पहली बार यहाँ पे वुमेन का पार्टिसिपेशन देखा गया था। साथ में इंडिया का भी पार्टिसिपेशन जो है 1900 में ही स्टार्ट हुआ है। नेक्स्ट, इंडिया वन 2 मेडल्स बोथ सिल्वर विथ 1 सोलोइस्ट नॉर्मल प्रिचार्ड। In athletics, India first sent a team to the Summer Olympic Games in 1920। तो यहाँ पे इंडिया के तरफ से फ्रेंड्स जो नॉर्मन प्रिचार्ड हैं ये रिप्रेजेंट कर रहे थे और इन्होंने 2 सिल्वर मेडल्स हासिल किए थे। तो एज अ सोलोइस्ट इन्होंने यहाँ पे परफॉर्म किया था। फिर इंडिया ने एज अ टीम जो है परफॉर्म किया है 1920 के समर ओलंपिक गेम्स में। तो आई होप आपको ये क्लियर है। आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट पॉइंट देखिए, कर्नम मल्लेश्वरी वॉज द फर्स्ट इंडियन वुमेन टू विन अ ओलंपिक मेडल। शी वन अ ब्रांच मेडल इन वेट लिफ्टिंग एट द 2000 सिडनी ओलंपिक्स। तो यहाँ पे देखिए पहली इंडियन वुमेन जिन्होंने एक ओलंपिक मेडल जीता था ये थी कर्नम मल्लेश्वरी, जिन्होंने ब्रॉन्ज मेडल जीता था वेट लिफ्टिंग में 2000 के सिडनी ओलंपिक्स में। ओके, नेक्स्ट एट द 2008 बीजिंग ओलंपिक्स अभिनव बिंद्रा वन द गोल्ड मेडल इन द मेंस 10 मीटर एयर राइफल इवेंट एंड बिकेम द फर्स्ट इंडियन टू विन एन इंडिविजुअल गोल्ड मेडल एट द ओलंपिक गेम्स। तो यहाँ पे अगर आपसे पूछा जाए कि पहले इंडियन कौन थे जिन्होंने इंडिविजुअली जो है यहाँ पे गोल्ड मेडल जीता है ओलंपिक गेम्स में, तो फ्रेंड्स ये थे अभिनव बिंद्रा, जिन्होंने गोल्ड मेडल हासिल किया था मेंस 10 मीटर एयर राइफल इवेंट में, जो कि हुआ था 2008 के
बीजिंग में, ठीक है। तो बीजिंग में जो है इसे कंडक्ट किया गया था 2008 में। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट देखिए, पीवी सिंधु बिकेम द फर्स्ट इंडियन वुमेन टू विन ए ओलंपिक सिल्वर मेडल, शी वन एट द 2016 रियो ओलंपिक्स इन बैडमिंटन। नेक्स्ट यहाँ पे अगर आपसे पूछा जा रहा है कि पहली इंडियन वुमेन जिन्होंने एक ओलंपिक सिल्वर मेडल हासिल किया, ये कौन है, तो ये है फ्रेंड्स पीवी सिंधु, जिन्होंने 2016 में ये सिल्वर मेडल हासिल किया था। रियो ओलंपिक्स, रियो में से कंडक्ट किया गया था, बैडमिंटन के फील्ड में इन्होंने ये मेडल को हासिल किया था। नेक्स्ट, साक्षी मलिक बिकेम द फर्स्ट इंडियन वुमेन रेसलर टू विन एन ओलंपिक मेडल, शी वन अ ब्रॉन्ज मेडल एट द 2016 रियो ओलंपिक्स। तो फ्रेंड्स यहाँ पे साक्षी मलिक ओलंपिक पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला पहलवान बनी थी, ठीक है। रेसलिंग के फील्ड में पहली इंडियन वुमेन, अगर इन्होंने किसी ने जीता है ओलंपिक मेडल तो ये थी साक्षी मलिक। कब इन्होंने जीता था, 2016 के रियो ओलंपिक्स में। नेक्स्ट देखिए, इन द ओलंपिक्स इंडिया हैज़ वन द टाइटल ऑफ हॉकी 8 टाइम्स। तो ओलंपिक में भारत ने जो है सबसे ज़्यादा 8 बार हॉकी का खिताब अपने नाम किया है। आफ्टर इंडिपेंडेंस द फर्स्ट ओलंपिक मेडल फॉर इंडिया वॉज वन बाई द मेंस फील्ड हॉकी टीम एट द 1948 लंदन ओलंपिक्स वेयर दे वन द गोल्ड मेडल। तो फ्रेंड्स यहाँ पे आज़ादी के बाद जो है भारत के लिए पहला ओलंपिक पदक जो है ये कब जीता गया, 1948 में लंदन ओलंपिक में जीता गया, जिसमें पुरुष फील्ड हॉकी टीम ने इसे जीता था। और इन्होंने यहाँ पे कौन सा मेडल जीता था, इन्होंने गोल्ड मेडल जीता था। नेक्स्ट देखिए पॉइंट, केडी जाधव वन द फर्स्ट इंडिविजुअल ओलंपिक मेडल फॉर इंडिया आफ्टर इंडिपेंडेंस एट द 1952 हेलसिंकी ओलंपिक्स, ही वन अ ब्रॉन्ज मेडल इन 125 पाउंड बैडम वेट कैटेगरी ऑफ रेसलिंग। तो यहाँ पे केडी जाधव ने आज़ादी के बाद भारत के लिए पहला व्यक्तिगत ओलंपिक पदक जीता था, ठीक है। इंडिविजुअली जो है किसी ने अगर ओलंपिक मेडल जीता है तो ये है केडी जाधव। आफ्टर इंडिपेंडेंस की हम बात कर रहे हैं। तो देखिए इन्होंने जो है 1952 के जो हेलसिंकी ओलंपिक्स हुआ था वहाँ पे इन्होंने ब्रॉन्ज मेडल हासिल किया था, किसमें, 125 पाउंड बैंटम वेट कैटेगरी ऑफ रेसलिंग में, ओके। तो ये हमने बात कर ली इंडिया के सारे अचीवमेंट्स के बारे में। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी की। तो देखिए, द इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी इज़ द गवर्निंग बॉडी ऑफ ओलंपिक गेम्स। तो ओलंपिक गेम्स को जो गवर्न करता है इंटरनेशनली वो है इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी। इस ऑर्गेनाइजेशन की बात करें तो स्टैब्लिश किया गया 1894 में, हेडक्वार्टर लौजाने स्विट्ज़रलैंड में है। करंट प्रेसिडेंट कौन है इसके, थॉमस बाक हैं जो कि जर्मनी से हैं। और पहले प्रेसिडेंट कौन थे आईओसी के, ये थे दिमित्रियोस विकिलास, राइट। तो फ्रेंड्स अब एमसीक्यूज़ की तरफ बढ़ेंगे। तो उससे पहले जस्ट मैं आपको बताना चाहती हूँ, देखिए समर ओलंपिक्स और विंटर ओलंपिक्स क्या है। तो देखिए पहले जो है इनिशियली समर और विंटर ओलंपिक्स एक साथ ही ऑर्गेनाइज़ किए जाते थे, बट लेटर ऑन क्या किया गया, इन दोनों को डिवाइड कर दिया गया। जैसे हमने डिस्कस किया कि ओलंपिक गेम्स हर 4 साल में कंडक्ट किया जाता है, तो इन 4 साल में जो है एक यानी कि फर्स्ट 2 ईयर्स में जो है पहले एक समर ओलंपिक्स होगा और नेक्स्ट 2 ईयर्स में विंटर ओलंपिक्स होता है। तो आई होप आपको क्लियर है। मैं आपको एक एग्जांपल दे देती हूँ। जैसे देखिए 2020 में जो है जो ओलंपिक्स हुए थे, ये टोक्यो ओलंपिक्स थे, ये समर ओलंपिक्स थे, ठीक है। तो इसके बाद 2022 में क्या होगा, अब यहाँ पे विंटर ओलंपिक्स होगा जो कि हुआ था बीजिंग में, राइट। अब नेक्स्ट देखिए बात करेंगे फ्रेंड्स, यहाँ पे समर हो गया, विंटर हो गया, फिर नेक्स्ट आएगा समर जो कि अभी हो रहा है 2024 के पेरिस में। अब नेक्स्ट 2026 में जो इवेंट होगा यहाँ पे ये होने वाला है विंटर ओलंपिक्स। और ये कहाँ पे होगा, 2026 का जो विंटर ओलंपिक्स है ये मिलानो कॉर्टिना में ऑर्गेनाइज किया जाने वाला है। और इसके बाद फर्दर 2028 में जब ओलंपिक्स होगा तो ये समर ओलंपिक्स होगा और इसको लॉस एंजलिस में कंडक्ट किया जाएगा, ठीक है। तो आई होप आपको क्लियर है, हर 4 साल में जैसे ये कंडक्ट किया जा रहा है तो उसमें एक समर होता है और एक विंटर ओलंपिक्स होता है। तो इस तरीके से जो है ओलंपिक्स को कंडक्ट किया जाता है। आई होप मैंने आपको ये क्लियर कर दिया है। तो अभी जो पेरिस में हो रहा है ये एक समर ओलंपिक्स है, ओके। चलिए अब आगे बढ़ेंगे और एमसीक्यूज़ की तरफ। देखिए सारे इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज़ कवर करेंगे। टॉप 45 क्वेश्चन हैं। पहला क्वेश्चन, नेम द प्लेस वेयर द ओलंपिक गेम्स ओरिजिनेटेड। तो यहाँ पे ओलंपिक्स गेम्स की शुरुआत कहाँ पे हुई थी, ये हुई थी ग्रीस में। तो ये ग्रीक गॉड जो जूस थे उनके लिए यहाँ पे ओलंपिक गेम्स की यहाँ पे शुरुआत हुई थी। इनके बारे में देखिए, द एंशिएंट ओलंपिक गेम्स वर स्टार्टेड इन द सिटी ऑफ ओलंपिया इन ग्रीस इन 776 BC। तो 776 BC में ओलंपिया शहर है ग्रीस में, यहाँ पे इसे स्टार्ट किया गया। तो ओलंपिक्स वर फर्स्ट प्लेड इन द ऑनर ऑफ ग्रीक गॉड जूस, ठीक है। तो यहाँ पे ग्रीक देवता ज्यूस के सम्मान में इसे पहली बार खेला गया था। अगला क्वेश्चन, इन विच ईयर वर द फर्स्ट मॉडर्न ओलंपिक गेम्स हेल्ड। तो फर्स्ट मॉडर्न ओलंपिक गेम्स कब स्टार्ट हुए हैं, 776 में जब हुआ है
तो ये एंशियंट ओलंपिक गेम्स थे। और जो मॉडर्न ओलंपिक गेम्स है फ्रेंड्स, ये स्टार्ट हुए हैं 1896 में। तो आई होप आपको क्लियर है। आपको जो है हर एक पॉइंट फ्रेंड्स यहाँ पे याद रखना है, हर एक पॉइंट आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। पहला ओलंपिक गेम्स स्टार्ट हुआ है 1896 में। द गेम्स वर हेल्ड इन एथेंस, ग्रीस। तो इसको एथेंस, ग्रीस में कंडक्ट किया गया था। 241 एथलीट्स फ्रॉम 14 कंट्रीज कंप्लीटेड इन द फर्स्ट मॉडर्न ओलंपिक गेम्स। तो यहाँ पे फर्स्ट मॉडर्न ओलंपिक गेम्स जब हुए हैं 1896 में, तो 14 कंट्रीज़ में पार्टिसिपेट किया था, जिसमें से 241 एथलीट्स यहाँ पे पार्टिसिपेट कर रहे थे। अगला क्वेश्चन, वेयर वॉज द फर्स्ट मॉडर्न ओलंपिक गेम्स हेल्ड? अभी हमने डिस्कस किया, एथेंस, ग्रीस में इसको कंडक्ट किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे, व्हेन वर द ओलंपिक रिंग्स प्रेजेंटेड पब्लिकली फॉर द फर्स्ट टाइम? तो ओलंपिक के छल्ले पहली बार सार्वजनिक रूप से कब प्रस्तुत किए गए थे? तो इसको पहली बार फ्रेंड्स प्रेजेंट किया गया था 1913 में, राइट। तो देखिए, ओलंपिक रिंग्स को पहली बार प्रेजेंट किया गया पब्लिकली फॉर द फर्स्ट टाइम इन 1913। तो यहाँ पे 5 कलर्स जो हैं कौन कौन से हैं? ब्लू, येलो, ब्लैक, ग्रीन और रेड। तो ये जो है रिप्रेजेंट करते हैं यूनिटी ऑफ 5 कॉन्टिनेंट्स को। नेक्स्ट, द ओलंपिक चार्टर हैड गिवन ईच कॉन्टिनेंट अ रिंग कलर, ब्लू फॉर यूरोप, येलो फॉर एशिया, ब्लैक फॉर अफ्रीका, ग्रीन फॉर ओशियानिया, ऑस्ट्रेलिया एंड रेड फॉर अमेरिका। तो ये जो 5 कलर हैं, ये डिफरेंट कॉन्टिनेंट को कलर्स यहाँ पे ऑलरेडी दे दिए गए हैं। तो उसी तरीके से जो है इसे अरेंज किया गया है और यहाँ पे इसे फ्लैग को डिज़ाइन किया गया है, राइट। आपका अगला क्वेश्चन, हु प्रपोज द मोटो ऑफ ओलंपिक्स? तो ओलंपिक का आदर्श वाक्य जो है ये किसने प्रस्तावित किया? तो इसको प्रस्तावित किया गया था फ्रेंड्स पियरे डे कॉबर्टिन के द्वारा। नेक्स्ट रहेगा, हु अमंग द फॉलोइंग बिकेम द फर्स्ट इंडियन वुमेन रेसलर टू विन एन ओलंपिक मेडल? तो निम्नलिखित में से कौन ओलंपिक पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला पहलवान बनी थी? तो देखिए, आपसे रेसलर पूछा जा रहा है, तो पहली रेसलर जिन्होंने वुमेन रेसलर, इंडियन वुमेन रेसलर जिन्होंने ओलंपिक मेडल जीता था, ये थी साक्षी मलिक। इनके बारे में यहाँ पे डिटेल में डिस्कस करें तो देखिए, फीमेल रेसलर साक्षी मलिक अर्न द फर्स्ट मेडल ऑफ द 2016 रियो ओलंपिक्स। तो इन्होंने पहला रेसलिंग में जो मेडल जीता था वुमेन के कैटेगरी में, ये जीता था रियो में, जो कि हुआ था 2016 में, विद द 3rd प्लेस ऑन 18 अगस्त 2016। 23 ईयर ओल्ड साक्षी मलिक वॉज द फर्स्ट इंडियन वुमेन टू विन अ मेडल इन रेसलिंग एंड द 4th टू विन इन एनी ओलंपिक गेम्स। तो ये चौथी ऐसी यहाँ पे कोई इंडियन थी जिन्हें जो है यहाँ पे ओलंपिक गेम्स में मेडल दिया गया था, और पहला इंडियन वुमेन का ये यहाँ पे मेडल था, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच आर द न्यू गेम्स विच विल बी फीचर्ड इन द पेरिस ओलंपिक्स 2024? तो पेरिस ओलंपिक 2024 में कौन से नए खेल शामिल होंगे? तो यहाँ पे फ्रेंड्स जो नए गेम्स इंक्लूड किए गए हैं 2024 के पेरिस ओलंपिक्स में, यह है काइट बोर्डिंग और काyak क्रॉस। तो बोथ ए एंड बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं और आपका अगला क्वेश्चन, व्हेन डिड इंडिया फर्स्ट पार्टिसिपेट इन द ओलंपिक गेम्स? तो इंडिया ने यानी कि भारत ने पहली बार ओलंपिक खेलों में कब भाग लिया था? तो फ्रेंड्स मैंने आपको बताया 1900 में जो है पेरिस ओलंपिक्स हुआ था, जहाँ पे पहली बार वुमेन का पार्टिसिपेशन भी देखा गया और इंडिया का भी पार्टिसिपेशन देखा गया। तो ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है 1900 AD। अगला क्वेश्चन रहेगा, देखिए, व्हाट इज़ द मैक्सिमम ड्यूरेशन ऑफ मॉडर्न ओलंपिक गेम्स? तो आधुनिक ओलंपिक खेलों की अधिकतम अवधि कितनी होती है, यानी कि मैक्सिमम टाइम ड्यूरेशन कितना होता है? ये होता है 16 डेज का। नेक्स्ट रहेगा, व्हेन वाज द फर्स्ट ओलंपिक कांग्रेस हेल्ड इन 1894? तो पहली ओलंपिक कांग्रेस का आयोजन 1894 में किया गया था। तो आपको बताना है इसका वेन्यू क्या था। तो इसका वेन्यू था फ्रेंड्स पेरिस। तो देखिए, द फर्स्ट ओलंपिक कांग्रेस वाज हेल्ड इन 1894 इन पेरिस, फ्रांस। आगे बढ़ने से पहले फ्रेंड्स मैं आपको बताना चाहती हूँ हमारे पेड PDF के वेबसाइट के बारे में। देखिए, ये है www.ravibookspdf.com। यहाँ पर आपको रवि सर की GK एंड करंट अफेयर्स की जो PDFs होती है ना, हिंदी एंड इंग्लिश मीडियम दोनों में मिल जाएंगी। तो देखिए, रिसेंटली आपके लिए यहाँ पे जून का मंथली करंट अफेयर्स लॉन्च किया गया है। यहाँ पे आपको 550+ वन लाइनर एंड MCQ क्वेश्चंस मिल जाएंगे, वो भी टॉपिक वाइज। इसके अलावा फ्रेंड्स आपको यहाँ पे लास्ट 5 मंथ्स का जो PDF है ये मिल जाएगा, जहाँ पे आपको जनवरी टू मई के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मिल जाएंगे करंट अफेयर्स के। और इसके अलावा यहाँ पे आपके लिए ईयरली PDF भी अवेलेबल है, जहाँ पे आपको 2023 के मोस्ट इंपॉर्टेंट सारे क्वेश्चंस मिलेंगे। तो आपको इनमें से अगर कोई भी PDF ई-बुक को परचेज़ करना है, आप हमारे वेबसाइट के थ्रू जो है इन्हें परचेज़ कर सकते हैं। ओके, तो आपके अपकमिंग एग्जाम्स के लिए काफ़ी हेल्पफुल होंगे। अगर आप बाय करना चाहें, आप हमारे वेबसाइट को विजिट कर सकते हैं। चलिए हमारे टॉपिक पे वापस आएंगे। आपका अगला क्वेश्चन है यहाँ पे, विच वॉज द फर्स्ट सिटी इन द वर्ल्ड टू होस्ट बोथ समर एंड विंटर एडिशंस ऑफ द ओलंपिक गेम्स?
तो ओलंपिक खेल के ग्रीष्मकालीन और शीतकालीन दोनों संस्करण की मेजबानी करने वाला विश्व का पहला शहर कौन सा था? तो ये था बीजिंग। ठीक है, यहाँ पे देखिए इसके बारे में डिटेल में डिस्कस करें तो बीजिंग हैड वन द 2022 विंटर ओलंपिक गेम्स बिड ओवर एल्मेटी कजाकिस्तान बाय 44-40 वोट। This makes Beijing's capital the first city to host the summer and winter Olympic Games। तो यहाँ पे फ्रेंड्स बीजिंग ने जो है ना 44 से 40 मतों से अल्माटी कजाकिस्तान पर 2022 के शीतकालीन ओलंपिक खेलों की बोली जीत ली थी। तो इससे जो है बीजिंग की राजधानी जो है ग्रीष्मकालीन और शीतकालीन ओलंपिक खेलों की मेजबानी करने वाला पहला शहर बन जाता है। नेक्स्ट, व्हेन वाज द फर्स्ट विंटर ओलंपिक गेम्स हेल्ड? तो पहला विंटर ओलंपिक गेम्स कब हेल्ड किया गया था? इसको 1924 में हेल्ड किया गया था। फ्रेंड्स, मैंने आपको बताया कि 4 साल यानी कि एवरी 4 ईयर में ओलंपिक गेम्स को हेल्ड किया जाता है। तो इस 4 ईयर्स में जो है ना एक बार विंटर ओलंपिक्स होता है और एक बार समर ओलंपिक्स होता है। देखिए, द फर्स्ट विंटर ओलंपिक गेम्स द 1924 विंटर ओलंपिक्स वर हेल्ड इन चैमोनिक्स, फ्रांस। तो पहली बार जब विंटर ओलंपिक्स हुए थे ये 1924 में हुए थे। कहाँ पे? चैमोनिक्स, फ्रांस में। अगला क्वेश्चन, वेयर वॉज द फर्स्ट ओलंपिक कांग्रेस हेल्ड इन 1894? ये हमने डिस्कस कर लिया है, ये हुआ था पेरिस में। अगला क्वेश्चन है, इन विच ईयर वर द ओलंपिक्स नॉट हेल्ड? तो इनमें से कौन सा ऐसा साल है जहाँ पे ओलंपिक्स नहीं हुए हैं? देखिए, 1916 में भी नहीं हुआ है ओलंपिक्स, 1940 में भी नहीं हुआ है, 44 में भी नहीं हुआ है। तो ऑल ऑफ द अबव इसका राइट आंसर है। तो क्यों नहीं हुआ है ये भी डिस्कस कर लेते हैं। इन 1916 द ओलंपिक गेम्स वर टू बी हेल्ड इन बर्लिन, जर्मनी, बट वर कैंसिल्ड ड्यू टू वर्ल्ड वॉर 1। तो 1916 में जब ओलंपिक गेम्स होने वाले थे ये बर्लिन में होने वाले थे, बट ड्यू टू वर्ल्ड वॉर 1 जो है इसे कैंसिल किया गया था। सिंस देन दे हैव बीन स्टेज्ड एवरी 4 ईयर्स एक्सेप्ट वर्ल्ड वॉर 1 एंड वर्ल्ड वॉर 2। तो वर्ल्ड वॉर 2 और वर्ल्ड वॉर 1 के टाइम पे इसे रोका गया था 1916, 1940 और 1944 में। इसके अलावा हर 4 ईयर्स में जो है ओलंपिक गेम्स को कंडक्ट किया गया है। अगला रहेगा, व्हाट इज़ द पर्पज़ ऑफ ओलंपिक गेम्स? तो ओलंपिक खेलों का उद्देश्य क्या होता है? यहाँ पे देखिए इसका मेन जो इम्पोर्टेंस है फ्रेंड्स ये है, स्ट्रगल इज मोर इम्पॉर्टेंट देन विक्ट्री। अगला क्वेश्चन, इन विच कंट्री वर द फर्स्ट ओलंपिक गेम्स हेल्ड इन 1896? तो 1896 में प्रथम ओलंपिक खेल किस देश में आयोजित किए गए थे? इसको आयोजित किया गया था ग्रीस में। अगला रहेगा, व्हेन डिड वुमेन फर्स्ट पार्टिसिपेट इन ओलंपिक्स? वेरी इजी, 1900 में पहली बार वुमेन का पार्टिसिपेशन देखा गया था ओलंपिक्स में। देखिए, वुमेन पार्टिसिपेटेड इन द ओलंपिक्स फॉर द फर्स्ट टाइम इन 1900 और जब ये कहाँ पे हुआ था? वेन्यू इसका पेरिस था। अगला क्वेश्चन, हु इज़ द फर्स्ट इंडियन वुमेन टू विन 2 ओलंपिक मेडल्स? वेरी इंपॉर्टेंट, ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं। 2 ओलंपिक पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला कौन है? तो ये है फ्रेंड्स पीवी सिंधु। पीवी सिंधु फ्रेंड्स ये एक बैडमिंटन प्लेयर हैं। तो इन्होंने देखिए ब्रॉन्ज मेडल हासिल किया था 2020 के टोक्यो ओलंपिक्स में और सिल्वर मेडल इन्होंने 2016 के रियो ओलंपिक्स में हासिल किया। तो ये देखिए ऐसे जो हैं 2 ओलंपिक पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला बन जाती हैं। नेक्स्ट, हु इज़ द ओनली फीमेल ट्रैक एंड फील्ड एथलीट टू विन 6 ओलंपिक गोल्ड मेडल्स? तो 6 ओलंपिक स्वर्ण पदक जीतने वाली एकमात्र महिला ट्रैक और फील्ड एथलीट कौन है? राइट आंसर है देखिए एलिसन फेलिक्स। अगला, इन विच समर ओलंपिक गेम्स डिड पीटी उषा फॉल शॉर्ट ऑफ द ब्रॉन्ज मेडल इन वुमेन्स 400 मीटर हर्डल्स बाई 0.01 सेकेंड्स? तो किस ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेलों में पीटी उषा महिलाओं की 400 मीटर बाधा दौड़ में 0.01 सेकेंड से कांस्य पदक से पीछे रह गई थी? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा 1984 में। अगला, हु वॉज द फर्स्ट इंडियन फीमेल जिमनास्ट टू कम्पीट इन ओलंपिक्स? ओलंपिक में भाग लेने वाली पहली भारतीय महिला जिमनास्ट कौन थी? ये थी दीपा कर्माकर। फ्रेंड्स, आपका अगला क्वेश्चन आता है, व्हाट डू द 5 इंटरकनेक्टेड रिंग्स ऑफ 5 डिफरेंट कलर्स ऑफ ओलंपिक फ्लैग रिप्रेजेंट? तो ये रिप्रेजेंट करते हैं फ्रेंड्स यहाँ पे यूनिटी ऑफ वर्ल्ड को। तो 5 कॉन्टिनेंट्स का जो यूनिटी है ये डिनोट करते हैं ये 5 इंटरकनेक्टेड रिंग्स। तो ये जो 5 डिफरेंट कलर्स हैं ये 5 डिफरेंट कॉन्टिनेंट्स को दिए गए हैं और ये इस फ्लैग में डिनोट करते हैं। अगला, व्हेन वाज द फर्स्ट ओलंपिक फ्लैग होइस्टेड? तो पहला ओलंपिक ध्वज कब और कहाँ पे फहराया गया था? देखिए, इसको पहली बार फहराया गया था 1920 के एंटवर्प ओलंपिक्स में। चलिए, इसके साथ आपका अगला क्वेश्चन, व्हाट इज़ द टोटल नंबर ऑफ रिंग्स इन द ओलंपिक फ्लैग? ओलंपिक ध्वज में कितने रिंग्स होते हैं आपको बताना है। करेक्ट आंसर 5 हो जाएगा। अगला, व्हाट डू द 5 इंटरकनेक्टेड रिंग्स ऑफ ओलंपिक फ्लैग रिप्रेजेंट? तो ये यहाँ पे रिप्रेजेंट करते हैं कॉन्टिनेंट को।
तो फ्रेंड्स हर पॉसिबल क्वेश्चन आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा जो भी आपके एग्जाम में आ सकता है। तो यहाँ पे आपको ये कंप्लीट वीडियो मिल रहा है ओलंपिक से, आपको पूरा वीडियो एंड तक देखना है, ठीक है। और लास्ट में मैंने आपके लिए टेस्ट क्वेश्चन भी रखा है जिसका आंसर आपको हमें कमेंट करके बताना होगा। अगला देखिए, द 5 कलर्स ऑफ रिंग्स इन द ओलंपिक गेम सिंबल आर रेड, ब्लू, ग्रीन, येलो एंड व्हाट। तो यहाँ पे 4 कलर्स दिए हैं, आपको एक और जो मिसिंग यहाँ पे कलर है वो बताना है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ब्लैक, ठीक है। ब्लैक होता है रेड, ब्लू, ग्रीन और येलो। नेक्स्ट, व्हाट आर द कलर्स ऑफ 5 इंटरलॉकिंग रिंग्स ऑफ ओलंपिक गेम्स। अभी हमने डिस्कस किया है, देखिए रेड होता है, येलो होता है, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं रेड है सब में, इसके अलावा येलो भी है सब में, ब्लैक भी सब में है, ठीक है। इसके अलावा बाकी जो बचे हैं 2 उनको आपको सेलेक्ट करना है। यहाँ पे एक कलर होता है ग्रीन, ठीक है। तो ग्रीन देखिए थर्ड ऑप्शन में है ही नहीं, तो आप इसको कैंसिल कर सकते हैं। इसके अलावा पर्पल कलर बिल्कुल नहीं होता है, तो पर्पल नहीं है यहाँ पे, तो इसको आप हटा सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए ऑरेंज या ब्लू, तो ब्लू जो है डिनोट है मतलब फ्लैग में, तो ऑप्शन नंबर बी जो है इसका राइट आंसर होगा। तो इस तरीके से आप जो है एलिमिनेट कर सकते हैं ऑप्शंस को अगर आपको नहीं पता हो तो। अगला, व्हेन वर द ओलंपिक रिंग्स प्रेजेंट पब्लिकली फॉर द फर्स्ट टाइम। तो ओलंपिक के छल्ले पहली बार सार्वजनिक रूप से कब प्रस्तुत किए गए थे। इसको 1913 में फ्रेंड्स पहली बार प्रेजेंट किए गए थे। अगला, विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज हैज़ नेवर होस्टेड द ओलंपिक गेम्स। तो ओलंपिक गेम्स को कभी भी होस्ट नहीं किया गया है साउथ अफ्रीका में। नेक्स्ट रहेगा, वेयर वॉज ओलंपिक्स हेल्ड फॉर द फर्स्ट टाइम आउटसाइड द यूनाइटेड स्टेट्स एंड यूरोप। तो संयुक्त राज्य अमेरिका और यूरोप के बाहर पहली बार ओलंपिक कहाँ पर आयोजित किए गए थे। इसको ऑर्गेनाइज किया गया था मेलबर्न में। तो ये कब हुआ था, देखिए मेलबर्न में फ्रेंड्स 1956 का यहाँ पे समर ओलंपिक्स देखा गया था। इट वॉज द फर्स्ट टाइम ऑस्ट्रेलिया होस्टेड द ओलंपिक्स। तो ये पहली बार ऐसा था जब ऑस्ट्रेलिया इसे कंडक्ट कर रही थी। द मोटो ऑफ द मॉडर्न ओलंपिक गेम्स इंक्लूड्स 3 लैटिन वर्ड्स, सिटियस, अल्टियस, फोर्टियस। तो हमारा जो यहाँ पे मॉडर्न ओलंपिक गेम्स है, ये मोटो जो है इसका ये क्या है, सिटियस, अल्टियस, फोर्टियस, जिसका यहाँ पे मीनिंग क्या है, ये है फास्टर, हायर, स्ट्रॉन्गर। और ये मोटो किसके द्वारा दिया गया था, पिएट्री हेनरी डाइडन के द्वारा इसे लिखा गया था। अगला, हु हैज़ बीन सेलेक्टेड एज इंडियाज शेफ डी मिशन फॉर द 2024 पेरिस ओलंपिक्स। करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स गगन नारंग। अगला क्वेश्चन, हु हैज़ बिकम द फर्स्ट इंडियन मेल रेसलर टू क्वालिफाई फॉर 2024 पेरिस ओलंपिक्स। तो 2024 पेरिस ओलंपिक्स के लिए क्वालिफाई करने वाले पहले भारतीय पुरुष पहलवान कौन बने हैं, ये बन गए हैं फ्रेंड्स अमन सहरावत। अगला, हु सिक्योर्ड इंडियाज फर्स्ट रोइंग कोटा फॉर पेरिस ओलंपिक्स 2024। करेक्ट आंसर है बलराज पनवर। अगला, हु हैज़ बिकम द फर्स्ट इंडियन टू बी अपॉइंटेड एज द ज्यूरी मेंबर एट द 33rd समर ओलंपिक्स 2024 टू बी हेल्ड इन पेरिस। वेरी इंपॉर्टेंट, पेरिस में होने वाले 33वें ग्रीष्मकालीन ओलंपिक 2024 में जूरी सदस्य नियुक्त होने वाले पहले भारतीय कौन बने हैं फ्रेंड्स, ये बन गए हैं बिल्विस मीर। अगला, रिसेंटली हु हैज़ बिकम द ओनली इंडियन वेट लिफ्टर टू क्वालिफाई फॉर द पेरिस ओलंपिक्स 2024। तो हाल ही में पेरिस ओलंपिक 2024 के लिए क्वालिफाई करने वाले एकमात्र भारतीय भारोत्तोलक कौन बन गए हैं, ये बन गए हैं मीराबाई चानू। नेक्स्ट, हु हैज़ रिसेंटली बीन अपॉइंटेड एज फ्लैग बियरर ऑफ इंडियन कॉन्टिजेंट एट द पेरिस ओलंपिक्स। तो फ्लैग बियरर यहाँ पे हैं पीवी सिंधु और शरद कमल। तो बोथ ए एंड बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। फ्रेंड्स आपका अगला क्वेश्चन, हु हैज़ बीन चूजन एज द टॉर्च बियरर फॉर द 2024 पेरिस ओलंपिक्स। तो यहाँ पे टॉर्च बियरर बन गए हैं अभिनव बिंद्रा। नेक्स्ट देखिए, हु सिक्योर्ड इंडिया 16th कोटा फॉर पेरिस ओलंपिक्स रिसेंटली। करेक्ट आंसर इज रिदम संगवान। अगला, 14-year-old एथलीट धिनिधि देशिंगू हु इज पार्टिसिपेटिंग फॉर इंडिया इन पेरिस ओलंपिक्स 2024 इज रिलेटेड टू विच स्पोर्ट। तो फ्रेंड्स ये जो हैं ये एसोसिएटेड हैं स्विमिंग से। तो यहाँ पे आपका अगला क्वेश्चन, विच सिटी विल होस्ट 2024 समर ओलंपिक गेम्स। तो यहाँ पे 2024 का जो समर ओलंपिक गेम्स है इसको फ्रेंड्स होस्ट किया जाएगा पेरिस, फ्रांस में। देखिए, द फ्रेंच सिटी ऑफ पेरिस विल होस्ट द ओलंपिक गेम्स फॉर द 3rd टाइम। तीसरी बार यहाँ पे ऑर्गेनाइज किया जा रहा है। पहली बार 1900 में हुआ था, फिर 1924 में, अब 2024 में से कंडक्ट किया जा रहा है। अगला क्वेश्चन, व्हेन इज इंटरनेशनल ओलंपिक डे सेलिब्रेटेड एवरी ईयर। तो प्रतिवर्ष अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक दिवस कब मनाया जाता है, इसको 23 जून को मनाया जाता है। तो फ्रेंड्स इसका थीम 2024 में क्या था, ये था लेट्स मूव एंड सेलिब्रेट।
आपका नेक्स्ट क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन, विच एडिशन ऑफ 2024 पेरिस ओलंपिक गेम्स विल बी हेल्ड। तो यहाँ पे जो भी 2024 में पेरिस ओलंपिक्स हो रहा है, समर ओलंपिक्स हो रहा है, इसका एडिशन फ्रेंड्स आपको बताना है। तो इस साल का जो इसका एडिशन है ये है 33rd। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो फ्रेंड्स ये हो गया आपका लास्ट क्वेश्चन। यहाँ पे हमने यहाँ पे मोस्ट इंपॉर्टेंट सारे क्वेश्चंस आपके साथ डिस्कस किए हैं, जो भी पॉसिबल क्वेश्चन हो सकते हैं आपके अपकमिंग एग्जाम्स के लिए, वो हमने यहाँ पे डिस्कस किया है। तो अब आता है फ्रेंड्स आपका टेस्ट क्वेश्चन, जिसका आंसर आपको हमें कमेंट करके बताना है। पहला टेस्ट क्वेश्चन है, हु अमंग द फॉलोइंग बिकेम द फर्स्ट इंडियन वुमेन रेसलर टू विन एन ओलंपिक मेडल। तो निम्नलिखित में से कौन ओलंपिक पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला पहलवान बनी थी? कमेंट करके आंसर बताएं। नेक्स्ट टेस्ट क्वेश्चन है, व्हेन वाज द फर्स्ट विंटर ओलंपिक गेम्स हेल्ड। तो पहली बार शीतकालीन ओलंपिक खेल का आयोजन कब किया गया था? ये दोनों आपके टेस्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, कमेंट करके आंसर बताएं। इसके अलावा मैंने आपको पेड PDF के वेबसाइट के बारे में ऑलरेडी बताया है, ये है www.ravibookspdf.com। यहाँ पर आपको रवि सर की GK एंड करंट अफेयर्स की PDF हिंदी इंग्लिश मीडियम दोनों में मिल जाएंगी। रिसेंटली यहाँ पे जून का मंथली करंट अफेयर्स लॉन्च किया गया है आपके लिए। इसके अलावा यहाँ पे आपको लास्ट 5 मंथ का करंट अफेयर्स, ईयरली करंट अफेयर्स, ये भी यहाँ पे मिल जाएगा। तो अगर आप इनमें से कोई भी ईबुक को परचेज़ करना चाहते हैं, आप हमारे इस वेबसाइट के थ्रू जो है यहाँ पे इन PDFs को परचेज़ कर सकते हैं। ओके, चलिए, तो ऑलराइट फ्रेंड्स, ये है हमारा आज का लास्ट स्लाइड। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो अगर आपको पसंद आया है तो वीडियो को लाइक और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर ज़रूर करिएगा। और ये वीडियो आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। मिलते हैं एक और इम्पॉर्टेंट टॉपिक के साथ अगले वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।